नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार झा। मैंने मेरे पिछले दोनों व्लॉग वीडियो में अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया है, पर बहुत सारी बात बताने भूल गया हूँ। आज का मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें अपनी सारी बातें बताऊँगा। और वो लोग विशेष कर देखें जो हिम्मत हार चुके हैं, जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या जो गलत खान पान में हैं। मैं बचपन से बहुत खुशनुमा इंसान था। घूमना फिरना, तरह तरह के व्यंजन खाना, मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था। बड़ा होने पर मैंने काम शुरू कर दिया। काम करने से पैसा भी कमाने लगा। मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहती थी। मैं बहुत खुश था, पैसे भी मेरे पास रहते थे। पर कुछ गलत संगत में मैं शराब पीने लगा। बहुत अधिक सिगरेट और शराब पीने की वजह से एक दिन मैं बहुत बीमार हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं छुट्टी लेकर घर आया, पर कमज़ोरी बहुत थी। और उसके 1 दिन बाद मेरा विवाह हुआ, जो पहले से तय था। विवाह के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुई और तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो पेट रोग विशेषज्ञ को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आप दवा लीजिए। मैंने उनकी दवा ली और बिल्कुल सादा भोजन किया, परहेज में जीवन जिया और मैं ठीक हो गया। पर मेरी बुरी आदतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं फिर से शराब पीने लगा और फिर से मेरी तबीयत बिगड़ी। पर मैं एक बार ऐसा छोड़ा कि उसके बाद आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। आज 7 साल हो गए मुझे शराब और सिगरेट छोड़े हुए। 2015 में मेरी बाइक दुर्घटना हुई, बहुत भयंकर, और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पैरों पे 25 टाँके लगे। पैर पूरा खुल गया था, हड्डी बाहर आ गया था। 2016 में मुझे हार्निया की समस्या हो गई। 1 जनवरी 2017 को मैंने जिसकी सर्जरी करवाई। 2018 में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी, जिसके बाद मुझे हाइटिस हार्निया का पता चला। 2020 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, फिर मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे गैस्ट्राइटिस भी है। अब मुझे हाइटिस हार्निया और गैस्ट्राइटिस, 2 पेट रोग थे। अब मेरी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। जैसे तैसे मैंने 15 मार्च 2022 को हाइटिस हार्निया की सर्जरी करा ली, पर तबीयत और बिगड़ते गई, जिसकी वजह गैस्ट्राइटिस है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पर फ़ायदा नहीं हुआ। स्थिति ऐसी हो गई कि मैं पिछले 1 साल से काम छोड़कर घर पर बैठा हूँ। अब शारीरिक तकलीफ़ के साथ आर्थिक तकलीफ़ भी रहने लगी, क्योंकि मैं काम छोड़ चुका हूँ अभी भी। आर्थिक और शारीरिक तकलीफ़ की वजह से मानसिक तकलीफ़ भी बहुत बढ़ गई है। और अंततः मुझे पता चला कि मुझे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, जो स्टमक कैंसर का कारण है। और मैं थक कर अब भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया। हे प्रभु, आपने मुझे इस धरती पे भेजा है, आप ही तय करेंगे मेरा क्या होगा। मेरे पेट में भयंकर जलन होता था, जैसे कोई मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया हो। अगर मोशन की दवा ना लूँ तो मैं 10 दिन भी मोशन करने नहीं जा सकता। बिना दवा लिए मुझे नहीं होता। रातों को मैं सो नहीं पाता। पर पिछले 15 दिनों में कुछ बदला है। मैं सब कुछ छोड़कर अब प्रकृति की ओर चल पड़ा हूँ। जो स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर पेट के लिए अच्छा हो, उन चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर लिया हूँ। छिलका वाला मूंग रात में भिगाकर सुबह उसे खाली पेट खाता हूँ। लौकी का सूप बनाकर उसे खाली पेट सुबह लेता हूँ। लौकी के सूप में लहसुन, अदरक, हल्दी, जीरा पाउडर ये सब डाल कर लेता हूँ, जिससे सूप का स्वाद तो बढ़ जाता है और ये सारी चीज़ें पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद अजवाइन का चूर्ण और उसमें काला नमक डाल कर लेता हूँ। अभी मुझे कुछ ही दिन हुआ है ये सब उपाय करते, लेकिन मैं रातों को सो पा रहा हूँ। पेट का जलन बंद हो गया, मोशन बिना दवा लिए हो रहा है। पर जो सबसे बड़ी समस्या थी गैस की, उसमें अभी कुछ कम हुआ है, पर राहत पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है समय के साथ ये भी ठीक हो जाए। अब इसमें गलती मेरी भी है। मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, सादा खाना खाता हूँ, सादा भोजन लेता हूँ, पर मैं गुटखा नहीं छोड़ पाया हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस दिन गुटखा छोड़ दूँगा, थोड़ी बहुत जो बीमारी तकलीफ़ है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं गुटखा छोड़ दूँ,
और मुझे विश्वास है कि मैं बहुत जल्दी गुटखा भी छोड़ दूंगा जैसे शराब और सिगरेट छोड़ा है। अब अगला वीडियो मैं उस दिन डालूंगा जिस दिन मैं गुटखा छोड़ चुका हूँगा। अब एक समस्या और आ गई है। 4 दिनों से मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, 2 दिनों से मेरे बेटे का तबीयत ठीक नहीं और 1 दिन से मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं। तीनों बीमार है। मेरी पत्नी तो बड़ी है, जैसे तैसे कुछ खाकर दवा ले लेती है, पर बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। मुंह में डालते हैं तो उन्हें उल्टी हो जा रही है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है बेटा मेरा, और बेटी भी नहीं खा रही आज। ईश्वर सबको जल्द स्वस्थ करे। शुभ रात्रि मित्रों।